एमपी में एनआईए और एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। भोपाल से एचयूटी के 10 और छिंदवाड़ा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजबुत तहरीर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश में गुपचुप तरीके से एचयूटी संगठन चल रहा था। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में साजिश रची जा रही थी। गिरफ्तार आरोपी आम लोगों के बीच रहकर काम कर रहे थे। एक आरोपी कोहे फिजा में कोचिंग सेंटर चला रहा था। एचयूटी से जुड़े सदस्यों पर देश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी ड्रोन कैमरे से लक्ष्य और क्षेत्र की रेकी करते थे। देश विरोधी दस्तावेज, तकनीकी उपकरण और अन्य सामग्री भी इनके पास से जब्त की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद सख्त एक्शन हुआ है। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, ये इसलिए भी चौंकाने वाला है कि आम लोगों के बीच में रहकर स्लीपर सेल के तौर पे चुपचाप अपने काम को ये अंजाम दे रहे थे और शुक्र है कि कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए, उससे पहले हत्थे चढ़ गए। बिल्कुल आसिफ, लेकिन फिराक में बड़ी घटना को ही अंजाम देने के थे ये। दरअसल संगठन के जो सदस्य थे, उनका उद्देश्य ये था कि नवयुवकों को भारत की वर्तमान शासन प्रणाली यानी कि लोकतंत्र की शासन प्रणाली के खिलाफ भड़काकर उसे मुस्लिम इस्लाम विरोधी बताना और इसके बाद शरिया कानून लागू करने के लिए प्रेरित करना। इसी मंशा के साथ ये स्लीपर सेल की तरह एक्टिव होकर काम कर रहे थे और कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजबुत तहरीर यानी कि एचयूटी से जुड़े सदस्यों पर देश की सबसे बड़ी अब तक की कार्रवाई मध्य प्रदेश की एटीएस ने की है। और देखिए, ये आरोपी जो हैं वो जिम ट्रेनर, कंप्यूटर टेक्नीशियन, दर्जी, ऑटो ड्राइवर के रूप में आम लोगों के बीच में ही रह रहे थे। और ये सिलसिला यही नहीं थमता। एक आरोपी जो है वो बाकायदा कोहे फिजा इलाके में एक एडू फोरम ट्यूटोरियल के नाम से संस्था भी चला रहा था, कोचिंग संस्थान भी चला रहा था। यानी कि हमारे और आपके बीच में से कौन कट्टरवादी इस्लामिक संगठन से है, कौन शरिया कानून लागू करना चाहता है, इसका पता लगाया जाना बेहद मुश्किल है। लेकिन ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देते उससे पहले ही इंटेलिजेंस की इनपुट के बाद एमपी एटीएस की टीम ने इन्हें धर दबोचा। जानकारी ये भी है आसिफ कि ये ड्रोन कैमरे के जरिए अपने लक्ष्य की और जगहों की निगरानी रेकी करते थे। यानी कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, क्योंकि इनके घरों से जो तलाशी ली गई है, उन तलाशी में जो दस्तावेज मिले हैं वो देश विरोधी गतिविधियों के हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, देखिए इन दस्तावेजों में जो विस्फोटक पदार्थ हैं, उन पदार्थों को बनाने वाले दस्तावेज भी मिले हैं। यानी कि ये कोई बड़ा विस्फोट भी कर सकते थे। और एमपी एटीएस के इनपुट के आधार पर भी हैदराबाद में भी कार्रवाई की गई है। वहां से भी 5 तो आकाश, इस बारे में अभी और जानकारी क्या है? क्या एमपी में एक्टिव पूरे नेक्सस, पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है या कुछ और हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी है? आसिफ, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि भांडाफोड़ कर चुकी है या फिर अभी और सदस्य एक्टिव हैं, क्योंकि एटीएस ने 10 दिन की रिमांड पर लिया है और इस रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ की जाएगी। इसी पूछताछ में ये खुलासा होगा कि आखिर इनके कितने सदस्य फिलहाल मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं, क्यों और ये कितने समय से यहाँ पर लोगों के ब्रेन को वॉश कर रहे थे। और ये बड़ा विषय हो जाता है। कार्रवाई तो अभी हुई है, लेकिन ये एक्टिव कितने साल से थे, कितना वक्त हो चुका, ये सब अब जांच में पता लगेगा। पुलिस रिमांड मिली है 10 दिन की और उसमें अब पुलिस उगलवाएगी कि आखिर क्या मंसूबा था, कहां से फंडिंग होती थी, कहां से ट्रेनिंग मिली, क्या डिप्लॉयमेंट थी, सारी चीजें। मैं आकाश लौट रहा हूं आपके पास। उधर एमपी में एटीएस और एनआईए का बड़ा एक्शन हुआ, ये हमने आपको बताया। हिजबुत तहरीर पर एटीएस और एनआईए ने शिकंजा कसा है। भोपाल से 10 और छिंदवाड़ा से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया।